बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यस मैथ्स जी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बहुपद क्या होते हैं और शून्य क्या होते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमें बहुपद क्या होते हैं। बहुपद जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। मान लेते हैं एक इक्वेशन है a0 प्लस a1x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x घात 3 घात है प्लस a4 x घात 4 डॉट डॉट a की पावर n x पावर n। ये एक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो लिख देते हैं ये है क्या। a0 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an ये हमारे क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। और n क्या है। ठीक है, तो n क्या है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। देखो, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है ऋण को छोड़ दो, मतलब ऋण वाली संख्याएं छोड़ने के बाद जो धनात्मक पूर्णांक बचते हैं वो है n का मान। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक है। n का जो भी मान रखेंगे वो धनात्मक पूर्णांक ही रखेंगे। ठीक है, तो अब ये बहुपद कैसे बन जाएगा, हमने बता दिया ये वास्तविक संख्या है और ये n का मान क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं पर वास्तविक संख्याओं पर वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद है। ठीक है, यह बहुपद कहलाता है। देखो, वास्तविक संख्या है ये और चर है x, तो वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाएगा। इसी तरह अगर हम ये लिख दें कि 5x 5y² प्लस 3y प्लस का 6, तो इसको भी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं पर चर y में बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद है, यानी चर हमारा x है तो x में बहुपद है। यहाँ पे चर हमारा y है तो ये y में बहुपद है। ये वास्तविक संख्याएं भी बोल सकते हो और पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हो। अगर हम यही कहें, इसको हम लिख सकते हैं क्या, धनात्मक, ये धनात्मक नहीं, ये पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांक पर चर y में बहुपद है। यह वास्तविक संख्याएं भी बोल सकते हो, क्योंकि पूर्णांक वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक भी आते हैं और ये भी वास्तविक संख्याएं भी होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई ना, यानी जो चर लगा हो उसी चर पर वो बहुपद होता है। और हमने बताया x जो है n जो है क्या होना चाहिए, एक ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम 5x घात 3 और प्लस 4x पावर -2 और प्लस का 6, ठीक है, इस तरह कोई हम जो है फलन लिख दें, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात -2 है। तो x की पावर यानी जो भी हमारा चर हो उसकी पावर कभी भी ना तो ऋणात्मक हो और ना ही बटे में हो। इसका मतलब क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक हो तो वो हमारा बहुपद होता है, अन्यथा बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद हमारा नहीं है। चलिए हम इसको नोट पॉइंट में लिखे दे रहे हैं। देखिए ये बहुपद की परिभाषा है,
ठीक है, और ये समझाया जा रहा है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम नोट पॉइंट में लिख दे रहे हैं, जब चर की घात, चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, तभी वह बहुपद होगा। ठीक है, जब चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए देख लेते हैं आगे। जैसे 3/4 एक्स स्क्वायर है, -5/2 एक्स है, और प्लस का 6/4 है। मान लेते हैं ऐसे कोई फलन लिखा हुआ है। तो ये परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या भी बोल सकते हो, ये परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्याओं पर चर x में बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है क्योंकि x घात हमारा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर यही बोल दें कि 6/2 ये 3x⁻7 प्लस 5/7 x⁻2 प्लस 3/4 x प्लस का 9। मान लेते हैं कोई इस तरह का कोई इक्वेशन लिखा हुआ है। तो अब ये बताना है कि बहुपद है कि नहीं और किस पर बहुपद है। तो देखा जाए तो ये परिमेय संख्याएं ही हैं, वास्तविक संख्याएं भी बोल सकते हो। तो इसको हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं पर x, चर x में बहुपद है, या वास्तविक संख्याओं पर ये बहुपद है। ठीक है, या परिमेय संख्याओं पर, यहाँ पे अगर y कर दें तो क्या हो जाएगा, y⁻7 y⁻2 y। तो ये जो है परिमेय संख्याओं पर चर y में बहुपद होगा, परिमेय संख्याओं पर चर y में बहुपद होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी चर होगा उसी पर वो बहुपद होता है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना सा याद रखना है, जो भी चर हो उसकी पावर एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, वही हमारा बहुपद होता है। अगर देखा जाए एक पदीय, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, एक त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, और क्या है, जिसमें एक पद हो वो एक पदीय है, जिसमें दो पद हो वो दो पदीय है, जिसमें तीन पद हो वो त्रिपदीय बहुपद होता है। ठीक है, जिसमें एक पद हो, जरूरी नहीं है कि ये घात हम जो ले रहे हैं वही होना चाहिए, कोई भी हो सकती है। ठीक है, जिसमें एक पद हो वो एक पदीय बहुपद, जिसमें दो पद हो वो दो पदीय बहुपद, जिसमें तीन पद हो वो त्रिपदीय बहुपद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बहुपद होते हैं, कौन से, एक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है, जिसमें एक घात लगी हो, जैसे 5x+7 है तो इसमें एक घात तो है, जिसमें कोई घात ना लगी हो तो उसमें एक घात लगी होती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, रैखिक बहुपद है। और दो द्विघात बहुपद जिसमें x² 6x² प्लस 4x प्लस का 3 लिखा हो, ये हमारा द्विघात है। मैक्सिमम बड़ी घात कितनी है, 2, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, और त्रिघात बहुपद 3x³ प्लस का 4x² प्लस का 9x प्लस का 7। तो इस तरह का जो तीन घात है ना मैक्सिमम, तो ये त्रिघात बहुपद है। इस तरह से चार घात वाला हो तो चौर घात बहुपद है। तो समझ में आ गया होगा बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ये एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद ये होते हैं। ठीक है, चलिए अब शून्यक के बारे में देख लेते हैं। शून्य क्या होते हैं। शून्य, शून्य क्या होते हैं, जो देखिए कोई भी बहुपद में, ठीक है, x का वह मान शून्यक होता है जिसको रखने पर वैल्यू 0 प्राप्त हो। जैसे 3x+4 का शून्यक क्या होगा, यहाँ पे x का ऐसा कौन सा मान रखें कि 0 प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3x+4 को 0 के बराबर रखेंगे। तो 3x बराबर -4 हो जाएगा, तो x बराबर -4/3। तो हमारा इसका शून्य क्या होगा, -4/3, -4/3। तो फिर से एक बात देख लीजिए, शून्य क्या होते हैं। शून्य वह x का मान होता है या y का मान होता है, कोई भी बहुपद हो जिस रूप में होता है, तो उसका वह मान होता है, जैसे हम x का ले रहे हैं तो x का वह मान होता है जिसको रखने पर बहुपद 0 हो जाए। ठीक है, वही उसका शून्य कहलाता है। इसका अगर देखा जाए 3x+4 का मान क्या रख दें कि 0 प्राप्त हो जाए, तो बहुपद का मान अभी ये शून्य का मान क्या निकाला है, -4/3। तो यहाँ पे 3 की जगह -4/3 रखो, प्लस का 4 रखो, 3 से 3 कैंसिल, -4 + 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो यही हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, शून्यक होगा। शून्यक वह मान है जिसको बहुपद में रखने पर 0 मान प्राप्त हो। ठीक है, वह शून्यक होता है। और कभी भी शून्यक निकालने के लिए जो बहुपद दिया होता है ना, उसको 0 के बराबर रखते हैं, तब x का मान निकालते हैं। ठीक है, वही हमारा शून्यक होता है। और एक बात कि जितनी घात वाला बहुपद होगा, जैसे 5x⁴ है +3x⁴ है +2x है प्लस का 9, इस तरह भी कोई बहुपद दिया है, तो इसमें अगर कहा जाए शून्यकों की संख्या बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। तो इसका शून्य कितने होंगे, इसके शून्यक होंगे 4। तो जिस बहुपद में मैक्सिमम जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, जिस बहुपद में मैक्सिमम जितनी बड़ी घात होती है उतने ही उसके शून्यक निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं, शून्यक के बारे में भी समझ गए होंगे। हाँ, और चीज है कि शून्यक जो होते हैं ना, जब ग्राफ पर समझते हैं तो ग्राफ पर शून्यक कैसे समझे जाएंगे, एक्स अक्ष को, अब देखो एक्स अक्ष वाला अगर शून्यक कहा जाए कि शून्यक है बहुपद, हम एक्स अक्ष को बहुपद है ना, ये बहुपद एक्स चर पर देखते हैं। जब x हमारा क्या हो, चर हो, जब x हमारा चर हो, तो x अक्ष को कोई लाइन या कोई कर्व जितनी बार काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे ये है, एक बार काट रहा है x अक्ष को, नहीं काट रहा है,
तो यहाँ पे कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 बार एक्स अक्ष को काट रहा है तो इसके 3 शून्यक होंगे। चलिए आगे प्रश्नावली में देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। चलिए ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे बता रखा है बहुपद एफ एक्स के लिए, ठीक है, एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ के लिए एफ एक्स के शून्यकों की संख्या। तो x का मान है तो निकालना है, ठीक है। जब x का मान निकालना है तो यहाँ पे देखिए ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, तो ये ग्राफ बने हुए हैं। ये पहला है, सेकंड है, तीसरा है, फोर्थ है, 6 है और 7। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार लाइन काट रही है, एक, तो एक शून्यक होगा। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक भी बार नहीं, तो 0 शून्यक होगा। यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार काटा जा रहा है, यही एक्स अक्ष तो है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई होता है। समझ में आ गया, ये एक्स ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ठीक है। तो कोई लाइन या कोई कर्व जितनी बार एक्स अक्ष को काट रहा होगा उतने उसके शून्यक होंगे। ये एक बार काट रहा है, एक शून्यक, एक को बार भी नहीं काट रहा है, 0 शून्यक, एक बार काट रहा है तो एक शून्यक, 2 बार काट रहा है तो 2 शून्यक, 1 2 3, 3 बार काट रहा है तो 3 शून्यक, अब यहाँ पे 2 बार टच कर रहा है तो 2 शून्यक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, और आगे क्या है, ये 3 चित्र और हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 4 बार काट रहा है, 4 शून्यक, 1 2, 2 बार काट रहा है, 2 शून्यक, 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है तो 4 शून्यक। तो यक्स अक्ष को जितनी बार काट रहा है उतने उसके शून्यक हो जाएंगे। अगर यही बात यहाँ पे अगर y होता और यहाँ पे x होता, ठीक है, तो हम शून्य कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे x बराबर एफ वाई है ना, तो बस यहाँ पे इसका मतलब ये है कि y में चर है, y क्या है, चर है। तो y चर है तो y अक्ष में देखेंगे, y अक्ष को जितनी बार काट रहा होगा उसके उतने शून्यक बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई परिवर्तन ना करके सीधा सवाल के जैसा ही करते हैं। समझ में आया ना, x की जगह अगर y होता तो y अक्ष में देखते हैं कि y अक्ष को जितनी कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काट रहा होगा y अक्ष को उतने उसके शून्यक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा वीडियो चैप्टर 2A के लिए। 2A फिनिश हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।